हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आज सीखने वाले हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमने इससे पहले सीखा है जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। वो कैंडल्स को पहचानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। उससे पहले मैंने जो वीडियो में एक्सप्लेन किया है वो कुछ ट्रेडिंग व्यू के बारे में है, और हम चार्ट कैसे ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू कैसे ओपन करते हैं, हमने उसके बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहला मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ही एक ऐसा चीज है जो कि मुझे आगे मार्केट में लेकर के चलती है। कैरेक्टर कभी भी मार्केट इधर चल रही है अगर, तो मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, लेकिन अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो वहां से हम फिर एक नया रूट पकड़ते हैं कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर जाने वाली है। अगर यहाँ से हम इधर ऊपर चल रहे थे तो यहाँ अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखे हैं तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की ओर चलने वाली है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज इसमें यह आता है कि अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे सामने तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन करके निकलता है। तो ये दो चीज ध्यान रखना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों एक नींव है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का। अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो उसका नींव यही दोनों चीज है। अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करना होगा। अभी हम फिलहाल चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करने वाले हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बाद वाले टॉपिक में करेंगे। उसके बाद हम फिर इसको कौन सा वैलिड है कौन सा अनवैलिड है फिर उसके बाद बात करेंगे। तो हम फिलहाल आज के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर समझते हैं। मैं आपके सामने अगर लाइन ड्रॉ करूं तो सबसे पहले अगर मैं नीचे वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करूं कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसा दिखेगा, तो लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं मार्केट को ऊपर लेके चल रहा हूं तो यहाँ आकर के सबसे लास्ट में मैं एक पुल बैक जो लिया हूं तो उस पुल बैक का लो तोड़ते ही मेरा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। अब यहाँ समझो चीजों को कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था, एंड देन ये यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। मैं यहाँ अभी फिलहाल आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो चेंज ऑफ कैरेक्टर बता रहा हूँ आपको। तो मैं आगे आइडेंटिफाई करके बताऊंगा आपको क्लियर करूंगा धीरे धीरे सारी चीजें कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या नहीं, या ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है या नहीं। फिलहाल के लिए हम एक पुल बैक को लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट कभी भी प्रीवियस पुल बैक को तोड़ती है तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, उसके बाद एक हाई बनता है। तो मैं यहाँ अभी रिट्रेसमेंट के लिए एक पुल बैक ले रहा हूँ। उसके बाद अगर हम सेम उसी के अपोजिट या नीचे आ रही है मार्केट और सेम एक पुल बैक लिया और इसका हाई तोड़ दिया, यहाँ हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हम मार्क कैसे करेंगे। यानी मार्केट अगर कंटिन्यू चल रही है और प्रीवियस पुल बैक को तोड़ देती है उसके बाद हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर देते हैं। मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रही है और मार्केट ऊपर का प्रीवियस पुल बैक एक तोड़ देता है तो मार्केट ऊपर के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है। तो अब चलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में चलते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें दिखता कैसे है। यहाँ एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। मार्केट यहाँ से हम लेते हैं, इसके प्रीवियस वाले यहाँ से पीछे छोड़ देते हैं इसको। फिलहाल यहाँ से अगर मार्केट गिरी है तो क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें ऊपर के लिए मिला है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। लाइक मैंने बताया कि मार्केट कंटिन्यू कर रही है नीचे और प्रीवियस पुलबैक को जब तोड़ देती है तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मार्केट का ये प्रीवियस हाई हम ले लेते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से चल रही है, कंटिन्यू कर रही है, उसके बाद यहाँ आकर के ये पुलबैक दिया इसने, पुलबैक देने के बाद लो मारा है, फिर उसके बाद ये पुलबैक इधर से रिट्रेसमेंट करके प्रीवियस पुलबैक को इसने यहाँ तोड़ा है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है। तो हम इसको थोड़ा मार्किंग में लेकर के आते हैं क्योंकि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज से हम सीखते हैं यहाँ से मार्किंग करने के लिए हमें सबसे पहले प्रीवियस पुलबैक का हाई मार्क करके रखना होगा। अगर मैं बात करूं तो ये हाई है और ये प्रीवियस पुलबैक का लो है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये लो तब तक नहीं बना होगा जब तक ये हाई नहीं तोड़ा होगा। अब ये हाई तोड़ दिया इसने तो ये लो बन गया है। यहाँ पे हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, यहाँ पुलबैक लिया है इसने, उसके बाद ये लो लगाया है, उसके बाद ये प्रीवियस हाई तोड़ा है इसने, तो यहाँ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ आया, यहाँ पे एक पुलबैक लिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ आया है, फिर पुलबैक लिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ आया है, फिर यहाँ से एक ऊपर की ओर गया है, फिर ये थोड़ा लेकर के रिट्रेसमेंट ये ऊपर चला गया है। अगर हम इसको बाहर निकालें आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल करके आएगा जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया। अब यहाँ अगर हम सेम उसी टाइप से मार्क कर देते हैं तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रीवियस पुलबैक का निकल करके आ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ से हम प्रीवियस पुलबैक का हाई काटते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा निकल करके आ जाता है। तो हम टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लाइक अगर हम इस टाइम फ्रेम में 4 आवर के टाइम फ्रेम में है तो हम इसको 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ। अब एक चीज आप कंफ्यूज मत होना कि मैं इस वाले हाई को क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये वाला हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा, बट यहाँ मैं थोड़ा सा अभी एडवांस में जाओगे आप तो इसको समझाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर लेता हूँ। 4 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर मींस अगर मैं इसको 4 आवर को हटा दूं, मुझे टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, तो ओनली फॉर ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। कंटिन्यू करते करते हम देखेंगे कि रिट्रेसमेंट कहीं भी है अगर, तो यहाँ सबसे हाई के बाद एक पुलबैक यहाँ है, तो यहाँ भी अगर हम डाउन साइड के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करें तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे यहाँ मिला है। तो सेम इसी तरीके से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क
मार्क कर सकते हैं CHOCH, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप इसी तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड करेंगे, आपको बहुत सारा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा क्योंकि पुल बैक बहुत आते हैं मार्केट में। कौन सा वैलिड होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब सारा चीज एक्चुअल में कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में जाकर के आप बिल्कुल जब बिल्ड करेंगे इसको, आपके सामने बहुत अच्छा चीज निकल करके आएगा, तभी आप एक स्ट्रेटेजी खुद से बिल्ड कर पाओगे। मैं मार्किंग करना आपको सिखा सकता हूँ, स्ट्रेटेजी आपको खुद बनाना है। फिलहाल सबसे फर्स्ट स्टेज में आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखा है। इससे पहले जो 2 वीडियो था वो बहुत बेसिक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको आज समझाया है, तो इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप मार्किंग करें अपने चार्ट में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इसमें लाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज यही खत्म करते हैं वीडियो। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर को आप प्रीवियस चार्ट में मार्क करना जरूर, क्योंकि आप मार्क नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी।